नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधिया स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक की खोज। एक गडरिया था जो कि मैग्नस था। उसकी कहानी के द्वारा हम लोग चुंबक की खोज को पढ़ेंगे। प्राचीन यूनान में एक गडरिये ने गलती से लोहे की छड़ी वाली लाठी को एक चुंबकीय चट्टान से चिपका पाया। प्राकृतिक चुंबक। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। स्थान। इसकी खोज मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। लोहे को आकर्षित करने वाले पत्थरों को मैग्नेट कहा जाने लगा। ठीक है, हम लोग समझ गए। गडरिया था मैग्नस, जिसकी लोहे की छड़ी वाली लाठी को एक चुंबकीय चट्टान से चिपका पाया, जैसे कि पता चला कि कोई चिपकाने वाली, अपने को आकर्षित करने वाली वस्तु होती है, जिसे बाद में चुंबक नाम दिया गया। और प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट हो गया, और इसकी खोज कहाँ हुई थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पर हुई थी। चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक को की ओर आकर्षित, जो चुंबक की ओर खींचते हैं या आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर नहीं खींचते, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कागज। क्रियाकलाप। चुंबक को मिट्टी में घुमाने पर चिपके हुए लोहे के कण चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति को दर्शाते हैं। चुंबक के ध्रुव। चुंबक की सिरों के पास आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। यानी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुव के पास, यानी सिरों पे। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा। दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर संकेत करने वाला सिरा। लोहे का बुरादा हमेशा चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे अधिक चिपकता है, बीच में बहुत कम। दिक्सूचक और दिशा ज्ञान। दिक्सूचक यानी कंपास या दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र है। इसकी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। सुई का उत्तरी ध्रुव अक्सर लाल रंग से चिन्हित होता है। प्राचीन काल में यात्री प्राकृतिक चुंबक को लटकाकर दिशा का पता लगाते थे। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। चुंबकों के बीच अंतर क्रिया उनके ध्रुवों पर निर्भर करती है। आकर्षण विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं। प्रतिकर्षण समान ध्रुव एक दूसरे को धक्का देते हैं। यह चुंबक का एक आधारभूत गुण है, जिसे खिलौनाकारों के साथ प्रयोग करके देखा जा सकता है। अध्याय का मुख्य सारांश क्या है? मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जो लोहे को आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और चुंबकीय पदार्थ रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबक का चुंबकत्व गर्म करने, पीटने या ऊंचाई से गिराने पर नष्ट हो जाता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करते हैं। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि छड़, नाल, बेलनाकार। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक को लटकाते थे। चुंबक के सदैव क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। हम लोग सत्य को देखते हैं। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, नहीं, सभी में दो ध्रुव होता है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। असत्य या प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक का हुआ, यानी यूनान में प्राकृतिक चुंबक को ढूंढा गया था। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है। छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता है, सत्य है। दिक्सूचक का उपयोग पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने में होता है। हाँ, किसी भी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। वह उत्तर दक्षिण में वो रुकेगा, उसके आधार पर हम लोग पूर्व पश्चिम को ज्ञात कर लेंगे। कॉलम का मिलान। नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण, नॉर्थ साउथ आकर्षण, साउथ नॉर्थ आकर्षण, साउथ साउथ प्रतिकर्षण। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के किस भाग पर चिपकता है? अधिक ध्रुवों पर, यानी दोनों सिरों पर। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? चुंबक के दोनों सिरों पर। बिना चिन्हित चुंबक के ध्रुव कैसे पहचाने? चुंबक का धागे से लटकाएं, जो सिरा उत्तरी दिशा में रुकेगा वही उत्तरी ध्रुव होगा। दो चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण कब होता है? जब समान ध्रुव एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।